Good morning, students. Today we are discussing another method of the national income of class 12th, chapter number 3rd, unit national income. In the previous video, we covered one of the method of national income, that is income method. From today, we are starting the another method, expenditure method. So, first we analyze what is expenditure method. According to this method, national income is measured in terms of expenditure made by the consumer on final goods and services produced in the economy during an accounting year. In a short, we can say that एक साल में जो भी कंज्यूमर्स हैं हमारी इंडिया के, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विस परचेज करते हैं, उस पर कंजप्शन करते हैं या एक्सपेंडिचर करते हैं. अगर उस एक्सपेंडिचर को हम मेज़र करेंगे, उसका टोटल करेंगे या एग्रीगेट करेंगे, वी कैन ऑब्टेन द नेशनल इनकम. एंड बाय विच मेथड वी ऑब्टेन द नेशनल इनकम? बाय द एक्सपेंडिचर मेथड. सो अगेन रिपीट वंस अगेन विद मी. National income is measured in terms of expenditure made by whom? Consumer. For what? On final goods and services produced in an economy during an accounting year. Is called expenditure method. The sum total of final expenditure is GDP MP. That you have to learn also कि जो इसके components हैं उनको add करके what we get at the last? GDPMP, gross domestic product at market price. What is GDPMP? Gross domestic product at market price. So again, the next topic is components of expenditure method. There are 4 components of expenditure method. In short, we can say CGIX minus M. This is my shortcut. You can learn according to your own way. C is denote for private final consumption expenditure. Class किसी भी चीज़ को आप अगर आप समझ के करोगे then it is easy for you to write the answer. So here एक्सपेंडिचर मैथड, थिंक अबाउट दैट. इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है? सबसे पहले कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर करते हैं. सो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स डिनोट बाय द कंज्यूमर. जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करते हैं, जो हम लोग हैं, वी आर द कंज्यूमर्स एंड वी परचेज द गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी. सो इट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर एंड डिनोट बाय द सी. करेक्ट. द सेकेंड एक्सपेंडिचर अब कौन करता है इकोनॉमी में? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है. गवर्नमेंट में एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ एंड सर्विसेज, इन डिफेंस एंड इन अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. सो सेकेंड एक्सपेंडिचर इज डन बाय द गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है एंड इट इज डिनोटेड बाय जी. द थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स में अगर कोई भी कहीं पे भी कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा तो वो यही पॉइंट है. इसी पॉइंट से आपका आंसर गलत आएगा. सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस पॉइंट वेरी केयरफुली. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस मीन्स फुल, डोमेस्टिक मीन्स जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है, एंड कैपिटल फॉर्मेशन हमने कहाँ पढ़ा था ये वर्ड? कैपिटल फॉर्मेशन इज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़. इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज इफ़ वी परचेज अ बिल्डिंग, इफ़ वी परचेज अ हाउस, सो इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट. ये भी तो हमने एक्सपेंडिचर किया है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, लेकिन वो एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, वो किस में आएगा? इन्वेस्टमेंट में आएगा. सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज रिफर्स टू एज इन्वेस्टमेंट. सो आई डिनोट आई हियर. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये 2 टाइप से हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हम हमेशा 2 टाइप से करते हैं, या तो फिक्स एसेट में या फिर करेंट एसेट में. अगर हम लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ये परचेज कर रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं फिक्स एसेट का, दैन ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. And if we invest in the raw materials, in the stock, in the finished goods,
that include for only 1 year, that is inventory investment. तो that for current investment, ये inventory investment को और क्या बोलते हैं, current investment बोलते हैं. और फिक्स एसेट इसमें और यहाँ पे करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है. एंड इट इज़ ऑल्सो एज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. क्वेश्चन में it is not necessary that gross domestic capital formation is given. It may be possible these two components are given, so we have to add up these components. One more thing, gross domestic capital formation की जगह अगर net domestic capital formation is given, then you have to convert it from net to gross. और net to gross के लिए हमें क्या करना पड़ता है? We should add the depreciation. Again, now the fourth component is net export. और एक्सपेंडिचर किस तरीके से होता है? From the export and import. So net export is export minus import and we denote X minus M. So if we conclude that expenditure method equals to C plus G plus I plus X minus M equals to GDP MP. And through this method, through this formula, we can obtain the national income. Thank you, class.